और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। जन आक्रोश यात्रा से भाजपा पूरे प्रदेश में ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। आज प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हर जिले में भाजपा की पीसी होगी, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया और इसमें बोला है, इस सॉन्ग में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं, सच तो सच है, सच ही कहेंगे, उमड़ रहा है जन आक्रोश। इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। उधर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि उनका ये नाटक अब नहीं चलेगा, ये जनता है, सब जानती है। खाचरियावास ने कहा है कि आज देश बेहाल है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो खाने की वस्तुओं को भी नहीं छोड़ा। सुनाते हैं। 25 एमपी जिताए राजस्थान की जनता ने। राजस्थान के साथ धोखा हुआ, कई मिनिस्टर इनके बीजेपी के बन गए, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं, 0/0। जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों, नाटक कर रहे हो। और नाटक करके कभी कहते हैं बूथ मैनेजमेंट करेंगे, कटोरा लेकर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए, 200 रथ लेकर घूमेंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, 200 रथ तुम बना सकते हो। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा निकालने के ऐलान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश तो केंद्र की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। जन आक्रोश जो है वो जो धर्म के आधार पर बांटने का, लड़ाई कराने का, डर का, नफरत का जो माहौल पूरे देश में है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है। और उस जन आक्रोश को प्यार में बदलने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए उनको समझना चाहिए कि ये जो जन आक्रोश है वो जन आक्रोश हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ में पूरे देश में है। और उस आक्रोश को, नफरत को, डर को, बेरोजगारी को, महंगाई को कम करने के लिए, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी घमासान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। पिछले चुनाव में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था, उस मैंडेट का कांग्रेस पार्टी अनादर कर रही है। उन्होंने कहा, साल 2023 के चुनाव में भाजपा का चेहरा विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और वो नरेंद्र मोदी का है। देखो, यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ एक
आपसी लड़ाई करने वाले लोगों की, सत्ता लोलुपी लोगों की समूह बैठा है। इसलिए उन्होंने जिस मैंडेट को उनको मिला था पिछले चुनाव में, उस मैंडेट का उन्होंने अनादर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, आपसी रंजिश उनकी चरम पे है, लोक कल्याण उनकी एजेंडा में नहीं है। इसलिए इसकी परिणाम सब है। मैंने आज एक चालक भाई को टैक्सी में, कल रात को उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से लेके आए, फिर आज सुबह यहाँ आते हुए उनको पूछा कि क्या होगा आगे। वैसे तो जाना तय है। एक सामान्य गाड़ी चालक की भाई, बड़ा कोई हेजिटेशन नहीं था उनके। और अब बात एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन